हेलो फ्रेंड्स। आज का यह चैप्टर सिर्फ 8वां वर्ग के लिए नहीं बल्कि हम सभी के जीवन के लिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में ऐसा क्या है जो हम सभी को जानना चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं कि यह बुक 8वां वर्ग का एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का है। जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे वह है चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है स्लीप। स्लीप मीन्स होता है सोना, परंतु यहाँ पे स्लीप का अर्थ है नींद। नींद। और इसका राइटर जो है ए वार्मर। तो देखते हैं कि ऐसा इस चैप्टर में आखिर खास है क्या जो हम सभी के जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। नोबडी नोज। नो मीन्स होता है जानना और नो से बना वर्ब का 5वां फॉर्म। नोबडी कोई नहीं जानता है। वाई वी स्लीप कि हम क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू। बट वी ऑल नीड टू परंतु हम सभी को इसकी जरूरत है। हम सभी को नींद की जरूरत है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन। नींद हेल्प। हेल्प मीन्स मदद करना। आवर बॉडी एंड ब्रेन हमारे शरीर और दिमाग को डेवलप एंड ग्रो। नींद हमारे शरीर और दिमाग को डेवलप यानी विकसित और बढ़ने में मदद करता है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी। हमारे शरीर को जरूरत पड़ता है स्लीप नींद की जरूरत पड़ता है टू स्टे हेल्दी। टू स्टे मतलब कि रहने के लिए, हेल्दी यानी स्वस्थ। हमारे बॉडी को नींद की आवश्यकता होती है शरीर को स्वस्थ रहने के लिए एंड फाइट सिकनेस। सिकनेस मीन्स होता है बीमारी। बीमारी से लड़ने के लिए हमें नींद की आवश्यकता होती है। ड्यूरिंग स्लीप। ड्यूरिंग के दौरान, स्लीप यानी नींद। नींद के दौरान आवर मसल्स। मसल्स मांसपेशियां, बोन्स हड्डी एंड स्किन और चमड़ी कैन ग्रो विकसित हो सकती है। एंड मसल्स स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज। इंजुरी मीन्स होता है घाव या घाव लगना, परंतु यहाँ एज अ नाउन इंजुरीज का प्रयोग किया गया है। तो नींद जो है हमारे मसल्स स्किन और शरीर के अन्य पार्ट का जो घाव होता है, जो चोट होता है, उसे फिक्स कर सकता है यानी कि ठीक कर सकता है। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप। हमारे मस्तिष्क को नींद की जरूरत है। स्लीप हेल्प आवर ब्रेन टू रिमेम्बर। स्लीप नींद हेल्प्स मतलब सहायता करता है आवर ब्रेन हमारे मस्तिष्क को टू रिमेम्बर याद रखने के लिए। व्हाट वी लर्न हम क्या सीखते हैं उस चीज को याद रखने के लिए हमारे ब्रेन को नींद सहायता करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन। पे अटेंशन मीन्स होता है ध्यान देना और यह ऑल्सो के मतलब होता है भी। यह सहायता करता है ध्यान देने में भी एंड कॉन्संट्रेट और एकाग्रता बनाए रखने में भी मदद करता है। देयर आर नो रूल अबाउट हाउ मच स्लीप। यहाँ पे इस बारे में कोई नियम नहीं है। नो रूल कोई नियम नहीं है। हाउ मच स्लीप कि हमें कितना सोना चाहिए। कितना सोना चाहिए। इज नेसेसरी कितना सोना आवश्यक है। नेसेसरी मीन्स आवश्यक। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप परंतु एक एवरेज एडल्ट, एडल्ट मीन्स वयस्क, स्लीप बट लेकिन एक वयस्क व्यक्ति स्लीप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। परंतु एक वयस्क व्यक्ति 7 घंटे और 20 मिनट का नींद लेते हैं या 7 घंटे 20 मिनट सोते हैं। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स आर हैप्पी विथ 5 आवर्स और
लेस ऑफ स्लीप। लगभग 8% वयस्क लोग 5 घंटे या उससे कम नींद में खुशी महसूस करते हैं एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर। और उसमें से 4% लोग ऐसे होते हैं जो 10 घंटा या उससे ज़्यादा सोना पसंद करते हैं या उससे ज़्यादा सोते हैं। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12, 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे नीड 10 to 11 आवर्स। 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है 10 से 11 घंटे की ऑफ स्लीप, 10 से 11 घंटे की नींद ईच नाइट, प्रत्येक रात। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स। बेबीज यानी जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनको 14 से 18 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। Thus the elderly need less than they did when young. They often take a nap during the day. नेप मीन्स होता है झपकी, जबकि बुजुर्गों को कम उम्र की तुलना में कम नींद की आवश्यकता होती है। वे अक्सर ऑफन टेक अक्सर ले लेते हैं और नेप झपकी ले लेते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के समय झपकी ले लेते हैं। देयर आर 5 स्टेज इन वन स्लीप साइकिल। साइकिल मीन्स होता है चक्र या दौर। देयर आर 5 स्टेज इन वन स्लीप साइकिल। एक नींद चक्र में 5 चरण होते हैं। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। 90 मिनट्स ईच, प्रत्येक स्लीप साइकिल, प्रत्येक नींद चक्र अबाउट 90 मिनट्स, लगभग 90 मिनट का होता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम। और यह स्लीप साइकिल जो होता है, नींद चक्र जो होता है, 5 से 6 बार ड्यूरिंग द नाइट दोहराया जाता है। ड्यूरिंग नाइट के समय, रात के समय। ड्यूरिंग द स्टेज, ड्यूरिंग के समय, द स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा अवधि में यू फर्स्ट फॉल स्लीप, पहला और दूसरा चरण में आप पहले सो जाते हैं। बट आर नॉट येट इन अ डीप, परंतु आप गहरे नींद में, डीप स्लीप यानी गहरे नींद में नहीं होते। ड्यूरिंग द स्टेज थर्ड एंड फोर्थ, ड्यूरिंग के समय, चौथे और पांचवें स्टेज में, चौथे और पांचवें चरण में यू आर इन अ डीप स्लीप, आप गहरे नींद में होते हैं। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, ब्रीथिंग यानी कि सांस की गति, एंड हार्ट रेट और हृदय की गति स्लो डाउन, धीमी हो जाती है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस यानी गतिहीन, और आपका बॉडी, आपका शरीर जो है गतिहीन हो जाता है। ड्यूरिंग द फिफ्थ स्टेज, पांचवें चरण के दौरान, योर ब्रेन इज एक्टिव, आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क जो है एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। एंड यू ड्रीम, और आप सपना देखते हैं। ड्रीम, ड्रीम मीन्स सपना देखना, और आप सपना देखते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड, यू ड्रीम, आप सपना देखते हैं ड्यूरिंग, उस समय, द स्टेज ऑफ, उस चरण को, कॉल्ड मतलब कहा जाता है रैपिड आई मूवमेंट और रैम। आप नींद के उस चरण के दौरान सपने देखते हैं जिसे रैपिड आई मूवमेंट और रैम कहा जाता है। ड्यूरिंग द रैम, रैम के दौरान, योर आइज मूव अंडर योर आईलिड्स, आईलिड्स मीन्स होता है पलक,
रैपिडली, रैपिडली मीन्स तेजी से या तीव्र। रैम के दौरान आपकी आंखें आपके पलकों के नीचे तेजी से दौड़ती है। नॉर्मल स्लीप इज मेड ऑफ टू, मेड मीन्स बना होना। सामान्य नींद वैकल्पिक तौर पे दो चरणों से बनी होती है। अल्टरनेटिंग फेज, अल्टरनेटिंग फेज, अल्टरनेट मीन्स होता है क्रम में, एक के बाद दूसरा। अल्टरनेटिंग फेज। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीम। फेज 1 पहले फेज में इन्वॉल्व मीन्स होता है शामिल होना, नो ड्रीमिंग। पहले फेज में सपने शामिल नहीं होते। यूजुअली, यूजुअली आमतौर पर। इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, आमतौर पर यह रात के शुरुआती हिस्से में होता है। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। दूसरे चरण में ड्रीमिंग यानी कि सपने शामिल होते हैं या सपने आते हैं। इट्स अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। पीरियड्स ऑफ टाइम मीन्स होता है समय की अवधि, और वेरिंग मीन्स होता है विचलन या भिन्न। यह ज्यादातर रात के बाद अलग अलग समय के लिए होता है। इफ यू वेक अप, यदि आप जगते हैं ड्यूरिंग दिस फेज, यदि आप इस फेज में, इस चरण में जगते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। सर्टेनली मीन्स होता है निश्चित तौर पे, निश्चित रूप से। यदि आप इस चरण के दौरान जगते हैं, इस चरण के दौरान जगते हैं, तो आप अपने सपने को निश्चित तौर पे रिमेंबर यानी कि याद कर सकते हैं या निश्चित रूप से याद होगा। When we sleep, जब हम सोते हैं, the bodily functions slow down। जब हम सोते हैं तो शारीरिक कार्य जो होता है धीमी हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, शरीर के तापमान गिर जाता है, कम हो जाता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप टू अ रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजिंग एंड फॉल्स। बिकॉज क्योंकि, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, हमारे शरीर के 24 घंटे नियमित चक्र में रहता है। हमारा शरीर 24 घंटे नियमित चक्र में रहता है, जिसके दौरान शरीर का टेम्परेचर, शरीर का तापमान निश्चित समय पे बढ़ता या घटता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर, सामान्य तौर पे शरीर का जो तापमान होता है, इज लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट। आधी रात, मिडिल ऑफ द नाइट यानी मध्य रात्रि को हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है, शरीर का तापमान सबसे कम होता है। एंड द हाई इन द आफ्टरनून, और मध्य दोपहर में यानी दोपहर में सबसे अधिक तापमान हमारे शरीर का होता है। When you get enough sleep, enough मीन्स होता है पर्याप्त। जब आप गेट मीन्स लेना, पाना, जब आप इनफ पर्याप्त नींद लेते हैं, यू कैन पे अटेंशन, आप ध्यान दे सकते हैं। बेटर इन स्कूल, स्कूल में आप अधिक से अधिक ध्यान दे पाते हैं। कैन पे अटेंशन, ध्यान दे पाते हैं। बी क्रिएटिव एंड थिंक, बी क्रिएटिव, रचनात्मक हो पाते हैं। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, और नए आइडिया, नए विचारों को सोच पाते हैं। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, फाइट सिकनेस, बीमारी से लड़ पाते हैं।
सो यू स्टे हेल्दी, ताकि आप स्वस्थ रहे। बी इन अ गुड मूड, अच्छे मूड में रहे। एंड गेट एलॉन्ग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोस्त और परिवार के साथ अच्छे से घुल मिल सके। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, यदि आप पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं, नहीं लेते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप भूल सकते हैं कि आपने क्या सीखा। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, अगर आपको पर्याप्त नींद नहीं मिलता है तो आप जो सीखते हैं उसे भूल सकते हैं। ट्रबल मेकिंग डिसीजन। बी इन अ बैड मूड, आपका मूड खराब हो सकता है। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, ट्रबल मीन्स होता है समस्या, गेम खेलने में परेशानी हो सकती है। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, लिसन मीन्स सुनना, ट्रबल परेशानी हो सकती है सुनने में, पेरेंट्स एंड टीचर माता पिता और शिक्षक की बात सुनने में समस्या हो सकती है। एंड बी लेस पेशेंस विथ फ्रेंड्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दोस्तों भाइयों बहनों के साथ कम धैर्यपूर्ण रह सकते हैं। Sometimes everyone has difficulty in sleeping. Sometimes कभी कभी सभी को डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, सोने में परेशानी हो सकती है। बट इफ यू मिसिंग अ कपल ऑफ स्लीप, कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, मिसिंग मीन्स चूक जाना, लेकिन अगर आप कुछ घंटे नींद चूक जाते हैं, नो हार्म इज डन, तो कोई नुकसान नहीं है। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, हो सकता है कि आप थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करें अगले दिन, हो सकता है कि आप अगले दिन थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करें। बट द बॉडी सुन मेक अप फॉर द, लेकिन शरीर जल्द ही इस कमी को भरपाई कर देती है। हाउएवर, हालांकि इफ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, आफ्टर नाइट, नाइट आफ्टर नाइट, हर रात, नाइट आफ्टर नाइट मीन्स हर रात। हालांकि अगर आप रात भर जागने की कोशिश करते हैं, यू सून बिंग टू बिहेव स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली मीन्स होता है विचित्रता से, तो आप जल्द ही अजीब व्यवहार करने लगते हैं। यू लॉस द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, लॉस के मतलब खोना, द एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स क्षमता, कॉन्सेंट्रेट, तो आप कॉन्सेंट्रेट यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, एंड योर जजमेंट यानी कि फैसला करने की क्षमता, गेट्स इम्पेयर्ड, गेट्स इम्पेयर्ड मीन्स होता है कमजोर या असंगत हो जाता है। आप ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देते हैं और आपकी निर्णय लेने की क्षमता जो है कम हो जाती है। यू बिंग टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग एंड योर बिहेवियर बिकम डिरेंज्ड, डिरेंज्ड मीन्स होता है असामान्य और बिहेवियर मीन्स होता है प्रतिक्रिया या व्यवहार। इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना, तो आप अजीब चीजों की कल्पना करने लगते हैं और आपका व्यवहार जो है विक्षिप्त हो जाती है या कमजोर हो जाती है। A lot of people have serious sleep problem, बहुत से लोगों में नींद की गंभीर बीमारी, गंभीर समस्या होती है। Some people find that they cannot sleep, कुछ लोगों को लगता है कि वो सो नहीं पाते हैं। Some wake up in the मिडिल ऑफ द नाइट, कुछ लोग
रात के बीच में जग जाते हैं, और 2 अर्ली इन द मॉर्निंग, और कुछ लोग सुबह के जल्दी जग जाते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉज। कॉज मीन्स होता है के कारण, और नंबर ऑफ मतलब होता है ढेर सारे। इसके ढेर सारे कारण हो सकते हैं, या इसके ढेर सारे कारण है। वरी, वरी मीन्स होता है चिंता, एंड डिप्रेशन। चिंता और तनाव आर द मोस्ट कॉमन कॉज। इसका जो है तनाव और चिंता सबसे आम कारण है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण, कैन इफेक्ट स्लीप, नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड और सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मीन्स इर्द गिर्द। पर्यावरण में मौजूद सभी तरह के चीजें नींद को प्रभावित करती है। जैसे क्या? नॉइज शोर, लाइट रोशनी, हीट यानी गर्मी, कोल्ड यानी ठंडा, और न्यू और अन्य परिवेश जो है वह नींद को प्रभावित कर सकती है। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक। पेन मीन्स दर्द, और इलनेस बीमारी में दर्द भी लोगों को जगाए रख सकती है। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट इम्प्योरिटी स्लीपनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। सीकिंग मीन्स मांगना, सीक मीन्स मांगना भी होता है। सीकिंग हेल्प पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स। Many people become addicted to sleeping pills. Sleeping pills means होता है नींद की गोली। हम में से ज्यादा लोग मदद के बिना अस्थायी नींद न आने की स्वीकार कर सकते हैं। बहुत से लोग नींद के गोली की आदी हो जाते हैं। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर। लेकिन स्लीपिंग पिल्स जो है नींद की गोली डू नॉट क्योर। क्योर मीन्स सही, ठीक, वह ठीक नहीं कर सकता द डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मीन्स यह समस्या, इस बीमारी को वह ठीक नहीं कर सकता ऑफ स्लीपनेस कॉल्ड इनसोमिया। स्लीपनेस नींद की जो समस्या है जिसे हम इनोसोमिया कहते हैं, उसे नींद की गोली पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती। इट इज बेटर टू अवॉइड देम। इससे अच्छा है कि इसे यदि हम कर सके तो इससे बचना बेहतर है। वी कैन, यदि हम कर सके तो इससे बचना बेहतर है। इट इज मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। इट इज मच बेटर, ज़्यादा बेहतर होगा, टू आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना, द प्रॉब्लम समस्या, एंड रिमूव इट ज़्यादा बेहतर होगा कि समस्या के पहचान करें, समस्या को का पहचान करना और उसे दूर करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि किसी भी स्टूडेंट को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर PDF के रूप में आपको उपस्थित करवा दूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।